हम इंसान विज्ञान की मदद से अपनी कई सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं, परंतु इनमें कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब अभी तो विज्ञान के पास नहीं है। और वह सवाल है टाइम ट्रेवल का। इसमें कोई शक नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल की कॉन्सेप्ट को लेकर उलझनों में फंसे रहते हैं। वैसे वर्तमान समय में कुछ ऐसी थ्योरी भी मौजूद है जो हमें यह बताती है कि टाइम ट्रेवल कर पाना संभव है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम विज्ञान की मदद से टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है उसे सबसे पहले जॉर्ज वेल्स ने 1895 में अपनी किताब द टाइम मशीन में लिखी थी। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा तो बहुत सारे वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट को टाइम ट्रैवल के साथ जोड़ने लगे, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी से पहले सबको यही लगता था कि टाइम जिस स्पीड से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी स्पीड से दूसरे ग्रहों में भी गुजरेगा। परंतु आइंस्टाइन ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। यानी कि समय की गति कुछ स्थानों में बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ स्थानों में बहुत कम होती है। जैसे कोई वस्तु जितनी तेज स्पीड से ट्रैवल करता है उसके लिए टाइम उतना ही धीमा हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है तो इसके लिए हमें वार्म होल के कॉन्सेप्ट में काम करना होगा। वार्म होल दो रास्तों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम है। जैसे कि स्पेस में ट्रैवल करने के लिए हमें बहुत समय लगता है, परंतु अगर हम वार्म होल की खोज कर लेते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली यह थ्योरी हमें स्पेस में ट्रैवल करना बताती है, लेकिन अगर हम इन वार्म होल के दोनों सिरों को पृथ्वी से जोड़ दे तो पृथ्वी पर वार्म होल का एक ऐसा रास्ता बनेगा जो हमें टाइम ट्रैवल करने में मदद करेगा। और इस वार्म होल की मदद से हम समय में पीछे भी जा पाएंगे। इसे साबित करने के लिए महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक प्रैक्टिकल भी किया था। 28 जून 2009 में इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग के द्वारा एक पार्टी दिया गया था, जिसमें केवल टाइम ट्रेवलर्स यानी कि जो समय में यात्रा कर सकते हैं उन्हें ही बुलाया गया था। लेकिन उनके द्वारा किया गया यह एक्सपेरिमेंट असफल रहा। इस प्रयोग का असफल होने का कारण पैराडॉक्स को बताया गया था। पैराडॉक्स का अर्थ होता है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब निश्चित तौर पर हमें पता नहीं होता है। चलिए इसे आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए एक साइंटिस्ट है जिसने एक टाइम मशीन बना ली है और वह समय में 2 मिनट पीछे जा सकता है। वह साइंटिस्ट है जब उस मशीन के जरिए समय में पीछे जाता है तो वह खुद की ही हत्या कर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वह साइंटिस्ट जो पहले से मर चुका था तो समय में पीछे जाकर उसकी हत्या किसने की हो। इसे ही पैराडॉक्स कहा जाता है और इस पैराडॉक्स का नाम मैड साइंटिस्ट पैराडॉक्स है। ऐसे ही और भी पैराडॉक्स मौजूद है जो हमें यह बताती है कि हम समय में पीछे तो जा सकते हैं, परंतु पैराडॉक्स की वजह से हम उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। ये तो थी कुछ ऐसी थ्योरी जो हमें यह बताती है कि हम समय में पीछे कैसे जा सकते हैं, परंतु क्या ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें भविष्य की सैर में ले जा सकते हैं। इसके लिए भी 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। अगर आप स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में ट्रैवल करके वापस पृथ्वी में आते हैं तो आप पाएंगे कि पृथ्वी पर समय बहुत तेज गति से बीत गया है, यानी कि आप भविष्य में मौजूद होंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपको इस ब्रह्मांड में ऐसे पिंड के पास जाना होगा जिसकी ग्रेविटी बहुत अधिक हो, जैसे कि ब्लैक होल्स। ब्लैक होल के पास समय की गति बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि ब्लैक होल का मास इतना अधिक होता है कि स्पेस और टाइम में एक कर्वेचर बन जाता है जो कि टाइम को स्लो कर देता है। फिलहाल हमने ऐसा कोई भी तरीका नहीं खोजा है जो हमें टाइम ट्रैवल करने में मदद करे, और ये सभी थ्योरी हाइपोथेटिकल पर आधारित है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम टाइम ट्रैवल नहीं कर पाए। भविष्य में मानव ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएंगे जो कि 4th डायमेंशन यानी कि समय को भी कंट्रोल कर पाए और ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे जिसकी मदद से हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे।